आज हमारा टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, तो हम डिस्कस करते। संक्षारण को अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोसन। और डियर स्टूडेंट्स, अब ये कोरोसन होता क्या है? तो सिंपल बात है, इसकी जब डेफिनेशन हम लिखेंगे तो हमें ये लिखना है कि वायुमंडल में उपस्थित नमी एवं गैसों के कारण, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हम उसके अम्ल हो सकते हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित नमी, एक तो शब्द आएगा आपका नमी, एवं गैसों के कारण, गैसों के कारण धातुओं का धीमी गति से नष्ट होना, मतलब धीरे धीरे उसका क्षरण होता जाता है, एकदम से पता नहीं चलता, लेकिन लंबे समय तक यदि उसमें ये प्रोसेस चलती है तो फिर धातु हमारी नष्ट हो जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल में उपस्थित नमी एवं गैसों के कारण धातु का धीमी गति से क्षरण होना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इज इट क्लियर? धातु का धीमी गति से नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए हम, लोहे पर जंग लगना, राइट। इसका एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में जो सिल्वर मीन्स चांदी होती है, चांदी भी सल्फर के साथ और नमी की प्रेजेंट में, नमी की उपस्थिति में ये क्रिया करके सल्फर या सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है, और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कैसे करेगा ये देखेंगे। साथ ही कॉपर धातु जो होती है, कॉपर धातु कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है नमी के प्रेजेंट में, और बना लेती कॉपर कार्बोनेट। जो आपने देखा होगा कि जो तांबे की वस्तु होती है, कुछ समय के बाद यदि उसे सही तरीके से रख रखाव नहीं किया जाता है तो उसके अंदर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जो कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो नमी होगी, गैसेस होगी, कौन सी गैस किसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगी ये देखते हैं। तो आयरन जो होता है हमारे पास में, आयरन मीन्स संकेत होता है इसका Fe प्लस, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी है ना के साथ क्रिया करके ये जो आयरन होता है वो बनाता है जल योजित आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, जैसे इसका निर्माण हो जाता है, इसका फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये फार्मूला किसका है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड का। XH2O तात्पर्य होता है कि कितने भी इसके अणु कन्वर्ट होते रहते जल के, है ना। डिफाइंड निश्चित नहीं कितने होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। अब बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि जंग लग गई? तो जंग लगने पर ये आप सिंपल बात है, आप जान जाओगे। इसका जो कलर होता है ना, वो कैसा होता है मालूम? भूरे रंग का। किस रंग का होगा ये? भूरे रंग का। ठीक है, तो आयरन धातु, लोहा धातु होता है, वो ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? जल योजित आयरन ऑक्साइड, जो भूरे रंग का होता है, और इसी को हम बोलते हैं जंग लगना। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं चांदी की, मीन्स सिल्वर की। सिल्वर क्या करेगा? तो सिल्वर भी हमारे पास में है, ये सल्फर से साथ में और नमी की उपस्थिति में क्रिया करता है, और यहाँ पर ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। और इसका फार्मूला होता है Ag2S। ये कैसा होता है? ये होता है डियर स्टूडेंट्स काले रंग का, काले रंग का। ठीक है, तो सिल्वर की जो भी धातु होगी वो सिल्वर का संक्षारण किस रूप में होता है? सिल्वर सल्फाइड के रूप में, जो काले रंग का होता है, Ag2S। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास में कॉपर की बात करें हम, कॉपर मीन्स तांबा,
तांबा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और साथ में नमी, है ना, इनके साथ क्रिया करके बनाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स CuCO3, और ये होता है ब्लू, हरे रंग का, या फिर हरे रंग का हम कह देते हैं इसको, हरे रंग का। तो यहां पर हमें 3 बातें पता चली। नंबर 1, आयरन का संश्लेषण किसमें हुआ, आयरन ऑक्साइड में। सिल्वर का संश्लेषण किसमें हुआ, सिल्वर सल्फाइड में। और कॉपर का संश्लेषण किसमें हुआ, कॉपर कार्बोनेट में। अब हम कैसे पता करेंगे, कलर के माध्यम से, कि सिल्वर में संश्लेषण हुआ कि नहीं। तो यदि सिल्वर में ब्लैक कलर की ऊपर परत बन जाए तो समझ जाना कि यह संक्षारित हो चुकी है। ठीक। कॉपर में यदि ग्रीन कलर की लेयर आ जाए ऊपर की तरफ तो आपको पहचान लेना है कि इसमें संक्षारण हुआ है। लोहे पर ऊपर की तरफ भूरे रंग की परत चढ़ जाए तो आपको पहचान लेना है कि इसमें संक्षारण हुआ है। इज डेट क्लियर। तो डी स्टूडेंट्स, अब संक्षारण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम कभी कभी हमारे घरों में भी जो लोहे के दरवाजे होते हैं हम पेंट्स करते हैं, है ना, पॉलिश करते हैं, पेंट पॉलिश करते हैं। या फिर हमारी जो साइकिल की जो चेन होती है उसमें ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीजिंग, है ना। या फिर हम कभी कभी धातुओं पर क्या करते हैं कि एक तेल की पतली परत चढ़ा देते हैं, है ना। या फिर एक और तरीका होता है अलॉइंग। अलॉइंग से तात्पर्य होता है कि हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ये सब होता क्या है, देखिए इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, पेंट करके या पेंटिंग, है ना। नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, पेंटिंग, पॉलिश वगैरह करना, या फिर ग्रीजिंग, है ना, ग्रीस वगैरह लगाते हैं साइकिल की चेन में ताकि वो ज़्यादा जल्दी उसमें संक्षारण ना हो। या फिर हम देखें तो ऑयलिंग, तेल की परत ऊपर से हटा देते हैं, है ना। या इसके बाद देखें तो एलोइंग, है ना। और इसी के साथ एक और होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये क्या होता है, पेंटिंग करना, हम पॉलिश वगैरह करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ग्रीजिंग मतलब ग्रीस वगैरह लगाते हैं। ऑयलिंग, ऑयलिंग से मतलब तेल की पतली परत जब हम चढ़ा देते हैं किसी भी धातु की ऊपरी सतह पर, है ना। या फिर एलोइंग, एलोइंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, हम सिंगल धातु की तुलना में मिश्र धातु का उपयोग करें। मतलब मेटल तो है हमारे पास लेकिन वो कंबाइन किसका हो, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण वाली धातु का उपयोग करेंगे तो उसमें संक्षारण कम होगा। सपोज हमारे घरों के अंदर जो बर्तन यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं मालूम, स्टेनलेस स्टील के। और स्टेनलेस स्टील जो होता है हमारे पास में, है ना, स्टेनलेस स्टील, ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है इसमें। नंबर 1 तो होता है आयरन Fe, है ना। नंबर 2 होता है क्रोमियम, और नंबर तीसरी धातु होती है निकिल। ठीक है, ये 3 धातुओं का मिश्रण से युक्त जो हमारे पास में वस्तु होती है या बर्तन वगैरह होते हैं वो जल्दी संक्षारित नहीं होती। मतलब ये संक्षारण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, एक सिंगल मेटल की तुलना में यदि हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं तो उसमें संक्षारण होने की दर कम हो जाती है। ठीक, उसी के अलावा और भी हम उपयोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन से तात्पर्य होता है कि जिंक धातुओं को पिघलाकर हम धातुओं के ऊपरी सतह पर पेंट कर देते हैं या उसके ऊपरी सतह पर एक परत जमा देते हैं। तो इनके करने से होता क्या है, तो इनके करने से एक तो ये होगा कि जो धातु की सतह डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी, और जब वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएंगी तो नमी और गैसेस वो धातु से क्रिया नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो हमारी धातु ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगी, उसमें संक्षारण होने की दर बहुत कम हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, एलोइंग कर सकते हैं और गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, एटसेट्रा। इज इट क्लियर। तो डी स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता।
और विकृत गंधिता मीन्स होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी या विकृत गंधिता क्या होती है? तो जी स्टूडेंट्स, प्रायः क्या होता है कि वसा या तेल युक्त जो खाद्य सामग्रियाँ होती है या खाद्य पदार्थ होते हैं, वो ज़्यादा समय तक रखे रहने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या होता है कि जो तेली या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें एक प्रोसेस हो जाती है जिसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस। या तेली या वसायुक्त पदार्थ ज़्यादा समय तक रखे रहने पर वो उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं, या उसमें ऑक्सीकरण की घटना संपन्न हो जाती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक रखे रहने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। अभी विकृत गंधिता कब होगी? तो क्या होता है कि ये वसा या तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं, वसा या तेल युक्त पदार्थ या खाद्य पदार्थ है ना, इनमें ऑक्सीकरण की घटना संपन्न हो जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य भी यह उपचयित हो जाते हैं। ये अपचयन और उपचयन में बच्चा कन्फ्यूज होता है, तो आप ऑक्सीकरण भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, है ना। इन वसा या तेलयुक्त खाद्य पदार्थों में कौन सी घटना हो जाती है? ऑक्सीकरण। मतलब इनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इनके स्वाद और रंग में परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। बस में अब इस ऑक्सीकरण की घटना को रोकने के लिए या इन खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से रोकने के लिए हम इनमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसमें के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न न हो सके, जिन्हें हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। जो पदार्थ हम मिलाएंगे प्रतिऑक्सीकारक, है ना, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? प्रतिऑक्सीकारक, या एंटी ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं उसको। सपोज हम ये देखें कि जो चिप्स का पैकेट होता है ना, जब हम बनाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चिप्स ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहती है और उसमें ये रेंसिडिटी वाली घटना संपन्न नहीं हो पाती है। इज डेट क्लियर? तो कौन सी गैस भरते हैं हम उसमें प्रतिऑक्सीकारक के रूप में? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये कम सक्रिय होती है। किसको हटाते हैं? तो ऑक्सीजन को हटा के हम कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक गैस के रूप में कौन कार्य कर रहा है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसके मिलाने से कौन सी घटना कम हो जाएगी? रेंसिडिटी मीन्स विकृत गंधिता। हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था विकृत गंधिता का। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।